गोपालगंज लोकसभा चुनाव में टिकट की आस पूरी नहीं होने के कारण डॉक्टर सुनील कुमार रंजन निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को शहर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। वहीं उन्होंने जनता से अपील किया है कि एक बार जनता मुझे सेवा का मौका दे ताकि जनता की सेवा निष्ठा के साथ कर सकूं। वहीं माल्यार्पण के बाद डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और नेताओं की गतिविधियां भी तेज हो गई है। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान चुनावी मैदान में है। वहीं काफी महागठबंधन से टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर सुनील कुमार रंजन निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि टिकट के लिए काफी प्रयास किया गया था लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल सकी। इसलिए जनता के मांग पर हमने चुनाव निर्दलीय लड़ने का मन बनाया है। जनता हमारे साथ है और हमें जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ जनता का प्यार ही है कि मैं निर्दलीय ही निकल जाऊंगा। को मीडिया ग्रुप के सभी लोगों को धन्यवाद और जनता को भी धन्यवाद। काफ़ी प्रयास के बाद मैं बड़े बड़े पार्टियों से संपर्क किया, लेकिन संजोग बस टिकट नहीं मिल पाया। तो जनता की इतना डिमांड हुआ, इतना मांग हुआ, इतना उनकी प्यार मुझे मिल रहा था और इतना मुझे चाह रही थी जनता, गोपालगंज की जनता, कि मैं मुझे निर्दलीय आना पड़ा यहाँ पे। टिकट नहीं मिलना कारण क्या है? उस कारण का मेंशन करना मुझे नहीं लगता, विगत बातों को छोड़ देना चाहिए। अभी मैं जनता का प्यार इतना है मेरे साथ कि मैं निर्दलीय भी मैं काफ़ी आगे निकल जाऊंगा। क्या लगता है इस चुनावी मैदान में जहां बड़े बड़े पार्टी के नेता चुनावी मैदान में खड़े हैं, उस पर पार पाएंगे? देखिए, उसमें कौन है नहीं है उसे मुझे तो जनता का प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ और जीत के दावेदारी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे होंगे सर किस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? यह गोपालगंज में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो विशेषकर समस्याएं हैं जो जन तक जनता को चाहिए, उसमें तो यूनिवर्सिटी ज़रूरी है। मुझे लगता है जो यहाँ के बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो बाहर जाके यूपी उत्तर प्रदेश में या दूर दराज जो जाती हैं, वो मुझे लगता है यहाँ अति आवश्यक वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कि आप नदी के किनारे जब आप जाते हैं, वहाँ की जनता से जब बात करते हैं, उनके गली मोहल्ले में जब आप जाते हैं तो बड़ी स्थिति बदतर है वहाँ की। वहाँ प्रॉपर सड़कें नहीं है और बार बार हर साल जो बाढ़ आ जाता है उससे लोग ग्रसित हैं। वहाँ की समस्याओं को मैं सुना तो मुझे लगा कि वो एक बड़ा मुद्दा है गोपालगंज ज़िले के लिए। बाढ़ से राहत दिलाना और फिर वहाँ के लोगों को एक नया जीवन, नया तरह से उनका जीवन यापन करने का सुरक्षा देना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के जो भी सदस्य, अगर भविष्य में ये मौका मिलता है तो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। वो सीधी लड़ाई किससे रहेगी? मुझे किसी से लड़ाई नहीं है, मुझे अपने को जीत हासिल करना है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं। क्या लगता है कितना का आंकड़ा पार करेंगे? ये तो जनता का प्यार। 4 लाख जीत का आंकड़ा पार करेंगे। बस मुझे एक नए सांसद के रूप में देखें और नए जोश के साथ मुझे यहाँ पे मतलब जीत दर्ज कराएं, और ताकि मैं आप लोगों के साथ कंधे में कंधे और साथ साथ मिलकर रहूं। आपकी समस्याओं को मैं दिन प्रतिदिन निगरानी करूं और उसका निदान करूं। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि कई ऐसे नेता जो हैं कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जीतने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा क्या, प्रोफेशन वाइज तो मैं डॉक्टर हूँ। आप देखिए, विगत मैं 17 साल से यही कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है जनता मुझे नेगलेक्ट करेगी। मैं बिल्कुल वादे पे रहूँगा। जनता के बीच घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने कहा, पहली बार कहा कि जनता के प्यार के चलते ही मैं निर्दलीय से आ रहा हूँ यहाँ पे। इतनी जनता का मांग है, इतना डिमांड है, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। लोग मुझे इतने चाहत से फ़ोन कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ निर्दलीय। क्या आगे की प्रोग्राम है? बस अभी मैं अपने रेसिडेंस से निकलने के बाद मंदिर का दर्शन किया, शिव भगवान का मंदिर का दर्शन किया। फिर मैं यहाँ बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। शहर में और भी जो मूर्तियाँ हैं जिस पर मैं माल्यार्पण करूँगा, फिर मैं थावे मंदिर होते हुए अपने गांव जाऊँगा। बाकी जनता से मैं